एक ऐसी आवाज और एक ऐसा माहौल जहां ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो जाए। सेल्फ मास्टरी ऑडियो की इस दुनिया में स्वागत है। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हर रोज होता तो है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। और ये सच में मानव स्वभाव के सबसे छुपे हुए राज समझने जैसा है। हाँ, है ना। सोचिए जरा, एक ऐसी स्थिति जहां किसी अनजान शख्स से पहली बार मुलाकात हो रही हो। वहां अभी तक एक हेलो भी नहीं कहा गया है, ना ही कोई हाथ मिलाया गया है। सही कहा, पर दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। एकदम। दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में बैठा एक आदि मानवकालीन सिक्योरिटी सिस्टम, एक मानसिक फायरवॉल जिसे हम कह सकते हैं, वो पहले ही स्कैन करके ये तय कर चुका है कि सामने वाले पर भरोसा करना है या उससे बचकर निकल जाना है। वही तो। ये कोई जादू या भविष्यवाणी नहीं है। ये मानव विकास के लाखों सालों का परिणाम है। एक ऐसा परिणाम जो सिर्फ 90 सेकंड, यानी शुरुआती 90 सेकंड्स में किसी भी रिश्ते की नींव रख देता है। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। हम निकोलस बूथमन की उन तकनीकों की तह तक जाएंगे जो किसी के भी दिमाग को तुरंत भरोसा करने का संकेत भेजती हैं। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब लोग किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो कोई नया सहकर्मी हो या आने वाला कोई बड़ा ग्राहक, हमारा प्रिमिटिव दिमाग उसे आज के सामाजिक दायरे से नहीं देखता। तो वो उसे कैसे देखता है? उम्म, दिमाग को लगता है कि वो सदियों पुराने किसी जंगल में है। वहां हर अनजान चीज जानलेवा हो सकती है। वो शुरुआती 90 सेकंड दरअसल जीवित रहने का एक आकलन है। लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। अरे वाह! तो चलिए इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि इसे एक आधुनिक कंप्यूटर के फायरवॉल की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, ये फायरवॉल वाला रूपक काफी दिलचस्प लग रहा है। जी, क्या है? देखिए, जैसे एक फायरवॉल किसी नई अनजान पेन ड्राइव को सिस्टम में लगते ही वायरस के लिए स्कैन करता है और थोड़ा सा भी खतरा मिलने पर कनेक्शन तुरंत ब्लॉक कर देता है। ठीक वैसे ही दिमाग अपने आसपास के माहौल को स्कैन करता हाँ, ये एकदम सटीक तुलना है। है ना? सामने वाला व्यक्ति एक मौका है या खतरा, दोस्त है या दुश्मन, ये सब फैसले बहुत ही तेजी से होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मानसिक फायरवॉल को आखिर बाईपास कैसे किया जाए? यही तो अहम मुद्दा है। दिमाग के लॉजिकल हिस्से तक बात पहुंचाने के लिए इस अलार्म सिस्टम को शांत करना पड़ता है। और इसे बाईपास करने का सबसे असरदार तरीका हमारे बॉडी लैंग्वेज, यानी शारीरिक हाव भाव में छुपा है। यानी हम जो बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हम कैसे खड़े हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। जब दिमाग खतरे को स्कैन कर रहा होता है, तो वो शब्दों को सुनने से ज्यादा विजुअल क्लूज पर ध्यान देता है। एक खुली बॉडी लैंग्वेज इस खतरे के अलार्म को तुरंत शांत कर देती है। तो इसका कोई सीधा सा नियम है जो लोग अपना सकें? हाँ, इसका सबसे प्रभावी नियम है अपने हृदय की दिशा सामने वाले के हृदय की ओर बिल्कुल सीधी रखना। अच्छा, मतलब थोड़ा आगे की तरफ झुककर या फेस टू फेस? हाँ, और ध्यान रहे कि दोनों के बीच में कोई रुकावट ना हो। चाहे वो सीने पर कस के बंधे हुए हाथ हों, या सामने रखा हुआ कोई लैपटॉप, या हाथ में पकड़ा हुआ कोई क्लिप बोर्ड ही क्यों ना हो। मैं समझ रही हूँ, क्योंकि दिमाग उसे एक ढाल या एक आवरण की तरह देखता है ना? एकदम सही। ये दर्शाता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, या सामने वाला खुद को बचा रहा है। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बचाव का संकेत दे, वो सामने वाले के फायरवॉल तुरंत ट्रिगर कर देगी। एक और दिलचस्प पहलू जो मेरे ध्यान में आ रहा है, वो है हाथों का दिखना। हाँ, हाथ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। अक्सर लोग घबराहट में अपने हाथ जेब में डाल लेते हैं या पीठ के पीछे बांध लेते हैं। लेकिन आदि मानव कल की उस वायरिंग को लगता है कि इन छुपे हुए हाथों में कोई हथियार हो सकता है। वही तो। इसलिए खुले हाथ दिखाना एक तरह से दिमाग को ये संकेत भेजना है कि देखिए, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं पूरी तरह से निहत्था और खुला हूं। और ये सब कितनी जल्दी होता है दिमाग में? ये संकेत भेजने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। जब दिमाग देखता है कि सामने वाला व्यक्ति खुला और निहत्था है, तो एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स अचानक गिरने लगते हैं। जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं ना? बिल्कुल। और दूसरी तरफ ऑक्सीटोसिन जैसे ट्रस्ट हार्मोन्स के निकलने का रास्ता साफ हो जाता है। जब तक फायरवॉल ब्लॉक पर है, कोई कितने भी अच्छे शब्द बोल ले, दिमाग उन्हें प्रोसेस ही नहीं करेगा। अरे वाह! तो जब फायरवॉल सफलतापूर्वक बाईपास हो गया और सिस्टम ने सेफ का टैग दे दिया, तब कनेक्शन स्थापित करने का अगला कदम आता है। हाँ, और यहाँ पर प्रभावित करने की कला के मास्टर एफएक्स मुल्डून के नियमों का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। सही कहा। उनका पहला नियम सुनने में बहुत ही आम लगता है,
नजरें मिलाना और मुस्कुराना। लेकिन इसके पीछे की कड़ियों को जोड़ना बहुत रोचक है। सही बात है। ये एक मूलभूत सिद्धांत है कि संदेश वहां जाता है जहां आवाज जाती है, और आवाज वहां जाती है जहां आंखें उसे भेजती हैं। यानी अगर निगाहें इधर-उधर घूम रही हैं, तो आवाज का असर भी बिखर जाता है। के लिए एक बहुत ही प्रभावी अभ्यास बताया गया है। दिन भर जिन भी लोगों से मुलाकात हो, बस उनकी आंखों के रंग पर ध्यान दिया जाए। अरे, ये तो सच में मनोविज्ञान और ध्यान केंद्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है ना? अक्सर लोग जब चेतन रूप से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, या उनका घूरना सामने वाले को असहज कर देता है। हाँ, फिर वो सोशल एंग्जाइटी वाला डर शुरू हो जाता है। लेकिन जब ध्यान सिर्फ रंग पहचानने पर लगा दिया जाए, तो दिमाग का एनालिटिकल हिस्सा सक्रिय हो जाता है और डर शांत हो जाता है। बिल्कुल सही। इस तरह आई कांटेक्ट बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। लेकिन मुल्डून का दूसरा नियम हमें और भी गहराई में ले जाता है। गिरगिट बन जाने वाला नियम। हाँ, वही गिरगिट यानी कमीलियन बन जाना, जिसका सीधा सा मतलब है सामने वाले के व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज की नकल करना। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा बहस करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी से संबंध बनाने के लिए उसके बैठने के अंदाज या उसकी आवाज की नकल करूं, तो क्या ये एक धोखा नहीं लगेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। किसी को भी अजीब लग सकता है। वैसे ही मान लीजिए कोई आगे झुककर धीमी आवाज में बात कर रहा है और सामने वाला भी तुरंत वैसा ही पोस्चर बना ले और वैसी ही आवाज निकालने लगे। क्या सामने वाले को ये महसूस नहीं होगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? ये डर तो रहता है, लेकिन मनोविज्ञान की नजर से देखने पर इसका जवाब लिम्बिक सिंक्रोनी नाम के एक डीप कॉन्सेप्ट में छुपा है। लिम्बिक सिंक्रोनी, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जब इंसान किसी छोटे बच्चे से बात करता है, तो अवचेतन रूप से उसकी आवाज का लहजा बच्चे जैसा हो जाता है। वो थोड़ा बच्चों की तरह आवाज पतली करके बोलने लगता है। हाँ, ये तो हम सब करते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। उसी तरह जब दो पुराने दोस्त किसी कैफे में बैठते हैं, तो गौर करने पर पता चलेगा कि दोनों के बैठने का तरीका लगभग एक जैसा हो जाता है। हम जन्म से ही उन लोगों की नकल करते हैं जिनके साथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो एक तरह से ये बताने का तरीका है कि हम एक ही ट्राइब या कबीले के हैं। एकदम सटीक। ये एक नॉन वर्बल तरीका है अपनापन जताने का। तो इसका मतलब जब इस तकनीक को जानबूझकर किसी अनजान व्यक्ति के साथ आजमाया जाता है, तो उसके दिमाग को वही पुराना ट्राइबल सेफ्टी वाला सिग्नल भेजा जा रहा होता है। हाँ, एक तरह से देखने पर ये नकली लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो हम उनकी ही भाषा में उनसे बात कर रहे हैं। दिमाग सोचता है कि ये इंसान मेरे जैसा चल रहा है, मेरे जैसा बोल रहा है, मतलब ये मेरे कबीले का है। पर मुस्कुराहट का क्या? दिमाग नकली और असली मुस्कुराहट में बहुत तेज फर्क पहचान लेता है ना? बिल्कुल। इंसान का दिमाग फेक स्माइल्स को डिटेक्ट करने के लिए एवोल्यूशनरी रूप से ट्रेन हो चुका है। आंखों के किनारे पर बनने वाली झुर्रियां, जिसे दुशेन स्माइल कहते हैं, उसे जबरदस्ती चेहरे पर लाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर एक असली और भरोसेमंद मुस्कुराहट कैसे लाई जाए? इसके लिए एक बहुत ही सरल अभ्यास का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे ग्रेट 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 वाली टेक्निक कहते हैं। ये कैसे काम करती है? जब कोई आईने के सामने खड़ा होकर अपने बीते हुए किसी सबसे आनंदित पल को याद करता है और अलग-अलग आवाज के लहजों में 3 बार ग्रेट बोलता है, तो वो खुशी की भावना चेहरे की मांसपेशियों को खुद ही सही आकार में ले आती है। अरे वाह! यानी आंखों के पास वो झुर्रियां अपने आप बन जाती हैं, क्योंकि ये मुस्कुराहट अंदर से बाहर आती है। हाँ, और इसीलिए दिमाग को पूरी तरह सुरक्षित और असली लगती है। ये तो सच में कमाल का तरीका है। तो ये स्पष्ट हो गया कि खुली बॉडी लैंग्वेज, आंखों का रंग ध्यान में रखना और गिरगिट प्रभाव दिमाग को शांत करके एक तगड़ा कनेक्शन बना देते हैं। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। वही मैं कहने वाली थी। मानव संवाद सिर्फ शारीरिक या आंखों का खेल तो नहीं होता। एक पॉइंट के बाद शब्दों का आदान प्रदान शुरू होता ही है। बिल्कुल शुरू होता है। और यहीं एक और बड़ा टकराव पैदा होता है, जब इंसान की बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही हो और उसके निकलने वाले शब्द बिल्कुल उल्टा मैसेज दे रहे हो। हाँ, इसे ही कॉन्ग्रुएंस यानी सामंजस्य की कमी कहते हैं। एल्बर्ट मेहरेबियन की एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च है, जिसे 55-38-7 का नियम कहा जाता है। ये नियम दरअसल कम्युनिकेशन को 3 हिस्सों में तोड़ता है ना? एकदम। उनकी रिसर्च के अनुसार किसी भी आमने सामने के संवाद में 55% असर विजुअल का होता है, यानी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव। और बाकी का हिस्सा 38% असर आवाज के लहजे, उसकी गति और उतार चढ़ाव का होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 7% असर बोले गए मूल शब्दों का होता है। अरे, सिर्फ 7% शब्दों का? हाँ, इसलिए जब इन तीनों में सामंजस्य नहीं होता, तो दिमाग बिल्कुल उलझ जाता है।
इसे एक हकीकत के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंधे झुकाकर, नजर चुराकर एक रोनी आवाज में कहे कि मैं इस नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हूं। तो सुनने वाला शब्दों के उस 7% हिस्से पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। उसका दिमाग तुरंत 55% विजुअल और 38% आवाज के लहजे को प्रोसेस करेगा। और यही निष्कर्ष निकालेगा कि ये व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा है या डरा हुआ है ना? सही पकड़ा आपने। इसलिए इन तीनों का एक ही लय में होना जरूरी है। और इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए 3 रवैये यानी यूजफुल एटीट्यूड्स को अपनाना लाभदायक होता है। वो 3 रवैये हैं: उत्साह, जिज्ञासा और विनम्रता। क्योंकि एक उत्साह से भरा व्यक्ति किसी को भी आकर्षित कर लेता है, जिज्ञासा सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराती है और विनम्रता अहंकार को दूर रखती है। लेकिन एक असलियत यह भी है कि हमेशा ये तीनों एटीट्यूड्स तुरंत नतीजा नहीं देते। अक्सर लोग एक ही तकनीक को बार बार दोहराते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा। और वहां पर KFC फॉर्मूला सामने आता है ना? मैं बताती चलूं कि ये किसी फास्ट फूड चेन वाला KFC नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बेहतर नतीजों तक पहुंचने का एक मानसिक ढांचा है। मुझे वो टैक्सी कैब वाली कहानी याद आ रही है जो इस कंसेप्ट को एकदम सटीक ढंग से समझाती है। इमेजिन कीजिए भारी बारिश हो रही है और एक भयंकर ट्रैफिक जैम में एक टैक्सी रुकी हुई है। मूलधन के साथ बैठे एक शख्स को जोरों की भूख लगी है और वो शख्स फ्रस्ट्रेट होकर बस बैठा हुआ है। हाँ, तभी मलडून खिड़की के बाहर एक KFC रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हैं और समझाते हैं कि भूख मिटाने के लिए बस शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। N यानी नो व्हाट यू वांट, साफ तौर पर जानना कि लक्ष्य क्या है। F यानी फाइंड आउट व्हाट यू आर गेटिंग, ये देखना कि वर्तमान स्थिति से क्या मिल रहा है, जो कि इस वक्त सिर्फ ट्रैफिक में फंसा होना था। और सबसे अहम है C यानी चेंज व्हाट यू डू अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। इस पूरी कहानी का मूल संदेश यही है कि मानव संवाद में असफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ फीडबैक होता है। तो अगर दो लोगों के बीच की चर्चा सही दिशा में नहीं जा रही तो लगातार वही बात बोलने का कोई फायदा नहीं। चेंज का मतलब है अपने दृष्टिकोण में लचीलापन लाना। एकदम। जब तक मनचाहा कनेक्शन नहीं मिलता तब तक अपने तरीके बदलते रहना जरूरी है। अब जब कनेक्शन बन चुका है और अप्रोच बदलना भी सीख लिया गया है तो अगला सवाल है कि अपनी बात दिमाग तक कैसे उतारी जाए। यहीं पर 10 सेकंड का विज्ञापन एक मास्टर स्ट्रोक का काम करता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई रट्टा मारा हुआ सेल्स पिच नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आना चाहिए? एक बेहतरीन 10 सेकंड का विज्ञापन सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देता है। पहला, व्यक्ति क्या करता है? दूसरा, वो काम किसके लिए करता है? और तीसरा और सबसे जरूरी, इससे उन लोगों का जीवन कैसे बेहतर बनता है। और जब इसे पब्लिटी यानी पब स्ट्रैटेजी के जरिए बोला जाता है तो ये बहुत असरदार हो जाता है ना? हाँ, पब स्ट्रैटेजी का मतलब है अपनी बात आम भाषा में ऐसे कहना जैसे शोर शराबे वाले माहौल में किसी पुराने दोस्त को कोई बात समझाई जा रही हो। उलझे हुए शब्दों से बचा जाता है इसमें। और यही प्रस्तुति जब किसी मीटिंग या स्टेज पर होती है तो वहां बड़े ग्रुप के लिए सीख कबाब रणनीति का उपयोग किया जाता है। इस कबाब के 4 हिस्से होते हैं: हुक, पॉइंट, स्टेक और सिजल। ये सिजल वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा असर छोड़ता है, क्योंकि इंसान तथ्य यानी स्टेक खाता है, लेकिन उसकी भूख हमेशा सिजल यानी महक से जागती है। सही बात है। दिमाग नंगे तथ्यों से ज्यादा भावनाओं और तस्वीरों को याद रखता है। इसके लिए एक टेक्निक है आईकोला यानी मेटाफॉर्स या उपमाओं का उपयोग करना। जैसे मोहम्मद अली ने कहा था, तितली की तरह उड़े, मधुमक्खी की तरह डंक मारे। ये उन्होंने ड्राई और टेक्निकल विश्लेषण देने के बजाय एक तस्वीर बनाई। कल्पना सीधे लॉजिक को बाईपास कर देती है। लेकिन ये कल्पना एक दोधारी तलवार भी तो है। टेरेसा का किस्सा इसे बखूबी दर्शाता है। वो टीवी पर आकर CPR सिखाने वाली थी, लेकिन स्टेज पर जाने से ठीक पहले उसके दिमाग में डर इतना बढ़ गया कि वो लगभग पैरालाइज हो गई। वहां उसकी अपनी कल्पना ही उससे डरा रही थी। वही तो, ऐसी पैनिक की स्थिति में जहां इंसान एक शब्द नहीं बोल पाता, वहां ये सारे सिद्धांत कैसे काम करेंगे? जब डर हावी हो जाता है तो सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। इसे रूट लेवल पर खत्म करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है भरपेट सांस यानी बेली ब्रीथिंग। ये नाभि से सांस लेने वाली तकनीक है ना? हाँ, जब कोई पेट से गहरी सांस लेता है तो उसका डायफ्राम नीचे जाता है। ये एक्शन वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो दिमाग को सिग्नल भेजता है कि खतरा टल गया है, अलार्म बंद करो। ये सच में एक अद्भुत न्यूरोसाइंस है।
कि कैसे एक फिजिकल क्रिया दिमाग के सॉफ्टवेयर को ओवरराइड कर सकते हैं। और जब सांस ठीक हुई तो तेरेसा ने डरने के बजाय अपने संदेश के सिजल पर ध्यान दिया। एक बार जब वो पहले 90 सेकंड्स निकल गए तो बाकी का पूरा इंटरव्यू एकदम शानदार रहा। यही इन तकनीकों की असली जीत है। बॉडी लैंग्वेज, सांस और शब्दों के कॉम्बिनेशन से डर को आत्मविश्वास में बदला जा सकता है। तो इस पूरे सफर में हमने देखा कि कैसे आदि मानव कालीन मानसिक फायरवॉल को बाईपास किया जाता है, कैसे खुली बॉडी लैंग्वेज और गिरगिट की तरह सामने वाले को अचेतन रूप से आईना दिखाने से सेफ्टी का मैसेज जाता है। साथ ही हमने 55, 38, 7 के नियम को समझा, KFC फॉर्मूला सीखा और 10 सेकंड कमर्शियल के जरिए अपनी बात दिलों तक पहुंचाना जाना। इन सबको समझने के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। कैसा सवाल? सोचिए जरा, अगर हम सब अपनी बॉडी लैंग्वेज और सांस को रेगुलेट करके सिर्फ 90 सेकंड्स में किसी के भी दिमाग के फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, तो हमारा अपना सहज ज्ञान या गट फीलिंग क्या सच में हमारा अपना है? अरे वाह, ये तो काफी गहरी बात है। हाँ, जिन लोगों पर हम बिना ज्यादा सोचे तुरंत भरोसा कर लेते हैं, क्या हम सच में उन्हें पहचान रहे हैं? या फिर हम भी रोजाना ऐसे कुशल गिरगिटों द्वारा, जिन्होंने पहले 90 सेकंड में हमारे दिमाग को हैक कर लिया है, अवचेतन रूप से प्रोग्राम किए जा रहे हैं? इंसान को सच में ये सोचना पड़ता है कि हमारे सबसे मजबूत फैसले हमारी पसंद है या किसी के द्वारा रची गई एक 90 सेकंड की पेशकश का नतीजा है। इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगली बार जब भी कोई अनजान शख्स मिले तो उन शुरुआती 90 सेकंड्स को इस नए नजरिए से जरूर आंकना चाहिए। सेल्फ मास्टरी ऑडियो की इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।